सूर्यहांसा एनकाउंटर और रिम्स 2 के लिए भूमि को लेकर भाजपा राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शन करती नजर आई। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार विरोधी नारेबाजी की। रांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जिला स्कूल से रैली निकाली गई। रैली में बीजेपी विधायक सीपी सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए नेता उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि जनता की मांग है कि कृषि योग्य भूमि पर किसी भी हालत में निर्माण नहीं होना चाहिए और रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित नगरी की भूमि पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि इसे किसानों के लिए छोड़ देनी चाहिए। वहीं सूर्यहांसा एनकाउंटर मामले में भी सीबीआई जांच की इन्होंने मांग की है। जनता की यह मांग है कोई भी खेती की जमीन पर निर्माण काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्माण काम बंजर भूमि पर होना चाहिए। रिम्स 2 बंजर भूमि में बनना चाहिए। वो कृषि की भूमि किसानों को छोड़ देनी चाहिए। इन्हीं दो मांगों को लेकर के आज राज्य के सभी ब्लॉक में प्रदर्शन है और ज्ञापन। सूर्यहांसा एनकाउंटर और आदिवासी रैयत की भूमि छीनने के साजिश का आरोप लगाते हुए बीजेपी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आई है। जमशेदपुर में बीजेपी ने विरोध में रैली निकाली और जिला मुख्यालय के सामने आक्रोश मार्च किया है। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल और मीना मुंडा ने आरोप लगाया कि राज्य में किसान अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। आदिवासी रैयत की भूमि छीनने की साजिश चल रही है। उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सूर्यहांसा एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। तो पुलिस उस पर अत्याचार करती है, केस करती है। 19 केस में वो बाइज्जत बरी हो गए और 5 पर बेल पर थे। और आप समझिए कि वैसे नेता जो कि हमेशा गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, 400 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे थे, भोजन दे रहे थे और उनकी इस तरह से निर्मम हत्या हुई। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आक्रोश प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय हर जगह पूरे झारखंड में हो रही है। और ये यहाँ की भ्रष्टाचार सरकार के ऊपर हो रही है, क्योंकि यहाँ लगातार कई तरह की घटनाएं होते जा रही है। एक है कि हमारे जो सूर्यहांसा जी थे, उसका एनकाउंटर निर्दोष जो लोक सेवा जन सेवा में काम करते रहे, वहाँ के गरीब आदिवासियों को पढ़ाते थे और ऐसे आदमी का एनकाउंटर। सूर्यहांसा एनकाउंटर और रंगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण को लेकर बीजेपी की ओर से घाटशिला और धालभूमगढ़ प्रखंड में आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन शामिल हुए हैं। चंपई सोरेन ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा इस पूरे मामले पर कि सूर्यहांसा का फर्जी एनकाउंटर किया गया। सूर्यहांसा एक समाज सेवी थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। चंपई सोरेन ने कहा है कि आदिवासी रैयत की भूमि छीनने की साजिश चल रही है, लेकिन बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। हॉस्पिटल बनाना है तो इतना जमीन है, 2 क्या 3 बनाइए ना, जो बंजर जमीन भरा हुआ है उसमें बनाइए। या अच्छा उपजाऊ जमीन को कहीं आप ले रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन किसानों का बात नहीं सुना। 4 महीना तो किसानों ने उनसे भेंट करने चाहा, इस राज्य का मुख्यमंत्री से उसको समय ही नहीं मिला। रिम्स 2 निर्माण और सूर्यहांसा एनकाउंटर के विरोध में बीजेपी की ओर से बाघमारा प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया और इस दौरान विधायक शत्रुघ्न महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि झारखंड में भय का माहौल है। दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की जमीन को हड़पा जा रहा है। बीजेपी इस अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज प्रखंड मुख्यालय में हेमंत सोरेन के नीति के खिलाफ, हर धर्म के खिलाफ, निकम्मे के खिलाफ हम लोगों ने आज एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को चेताने आए हैं
उन्हें ज्ञापन देने आए हैं कि आप सरकार जिस तरह जब से बनी है वैसे पूरे राज्य में लूट खसोट का माहौल है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, चारों तरफ हत्याएं हो रही है। वक्त फिलहाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी है, शायद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाकुड़ में बीजेपी नेता दिनेश मरांडी ने सोनिया हांसा एनकाउंटर मामले को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर में कितने पुलिसकर्मी शामिल थे, साथ ही पूरे एनकाउंटर पर ये पुलिस को पर्दा हटाना चाहिए। एनकाउंटर होता है तो पुलिस मैनुअल में ये दर्ज किया जाता है कि उस एनकाउंटर में कितने सिपाही थे और कितने पुलिस के वरीय पदाधिकारी थे, और 24 घंटा के अंदर इनकाउंटर की जानकारी ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया गया। तो क्या उसके 24 घंटा के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसकी जानकारी दिया गया कि सूर्या हांसदा एक अपराधी था और अपराधी के नाम पे ह्यूमन राइट्स कमीशन को जानकारी दिया गया, प्लस कि कितने सिपाही थे ये भी कोर्ट में आएगा। लेकिन सूर्या हांसदा की पत्नी, उनके माँ, उनका पूरा परिवार, उनका सबसे बड़ा आरोप सीएमओ ऑफिस पे भी है।